जय श्री राम दोस्तों, मैं हूं रणवीर सिंह घोसी। आप देख रहे हैं वंदे भारत लाइव टीवी न्यूज। मैं हूं डिस्ट्रिक्ट हेड सागर। आज जो एक दिवसीय अवकाश 30 जनवरी का रखा गया है, जो प्राइवेट स्कूल हैं राहतगढ़ ब्लॉक की, वो अवकाश क्यों रखा गया है, इसकी क्या आवश्यकता पड़ गई जो एक दिवसीय अवकाश रखना पड़ा। तो आज हम हैं पारस गुरुकुल स्कूल सिहोरा सुमरेडी। तो आज हम वहाँ से प्रिंसिपल जी से बात करते हैं और उनसे पूछते हैं कि इसका मेन कारण क्या है जिससे आपको एक दिवसीय अवकाश रखना पड़ा। मैम बताइए। सिर्फ एक ही कारण है इसका कि सरकार अपनी मनमर्जियां पूरी तरीके से प्राइवेट स्कूल्स में थोप रही हैं, जबकि गवर्नमेंट स्कूल्स में वो उनका पूरा ध्यान नहीं है। जैसा कि आप देख सकते हैं कि किरायानामा जो है वो 35,000 रुपये है ना, और फिर उसके बाद एफडी बनवाओ 30,000 40,000 की एफडी बनवाओ। फिर उसके बाद पहले ये मान्यता 5 साल में रिन्यू करवानी होती थी, अब 3 साल में मान्यता आपको करवानी होती है रिन्यू। और जिसमें भी बहुत सारे सरकारी जो अफसर्स रहते हैं उनका बहुत ज़्यादा प्रेशराइजेशन रहता है कि आप ये चीज़ें करिए नहीं तो आपकी मान्यता रद्द करवा देंगे। हर बात में बिना नोटिस दे दिए जाते हैं, चाहे आपके पास बाथरूम के पास ज़रा सी उनको गंदगी दिखती है तो मतलब कोई ना कोई इशू बनाकर आपकी मान्यता के लिए, या हम तो यही बोलेंगे कि नाक के नीचे एक तरीके से पैसा लूटने का एक वो बनाया जाता है जरिया, कि अगर आपकी अच्छी खासी बिल्डिंग दिख रही है, अच्छा सब कुछ है, तो सरकारी लोग ज़्यादा मान्यता देने में प्रॉब्लम और ज़्यादा करते हैं कि ये तो क्या वो टीचर बनने के लायक नहीं है, उसको फिर से क्या बीएड डीएड देना पड़ेगा, बीएड डीएड की पढ़ाई करनी पड़ेगी अगर वो किसी स्कूल में टीचर बनना चाहता है। तो आपने सुन लिया कि अभी उन्होंने बताया कि जो मान्यता के चलते इस तरह से परेशान किया जा रहा है प्राइवेट स्कूल वालों के लिए, उनको एक प्रकार से एक प्रेशर डाला जाता है कि आप ऐसा करिए। तो और भी कुछ मैम कहना चाहती हैं, वो भी सुनते हैं हम। बताइए। और 5 किलोमीटर के दायरे में हमारा पारस गुरुकुल स्कूल आता है, लेकिन फिर भी हमको हर महीने टोल देना पड़ता है। तो क्या स्कूल में बच्चे पढ़ रहे हैं तो क्या टोल की भी सुविधा स्कूल प्रशासन के द्वारा, इतनी सी भी सुविधा बच्चों को या स्कूलों को नहीं मिल सकती है क्या? और जैसे एक चीज़ अच्छी भी है कि चलो अपार आईडी का ये इन्होंने किया है, ये चीज़ मैं अच्छा मानती हूँ। तो जो चीज़ अच्छी है तो मैं अच्छा कहूँगी, लेकिन ये चीज़ें बहुत ज़्यादा अनावश्यक तौर से प्राइवेट स्कूल क्या बंद करना चाहती हैं क्या? सरकारी स्कूल जो ही चलाना चाहते हैं क्या? अगर सरकार का ऐसा कुछ सोचना है तो ये बता दें, वो क्लियरली बता दें, क्योंकि इससे बहुत से परिवार भी चलते हैं। अब जैसे बोला जाता है कि बीएड डीएड के टीचर्स ही अनिवार्य हैं, तो हमको अगर साइंस पढ़वाना है तो हम ऑब्वियसली साइंस की स्ट्रीम का ही टीचर देखेंगे ना, जो जिसने साइंस पढ़ी हुई हो। बीएड का टीचर ही रखना ये भी मुझे कहीं ना कहीं गलत लगता है। और न जाने ऐसे कौन कौन से रूल्स हैं जो सरकार थोपती जा रही है, बनाती जा रही है, वो ये भी नहीं सोचती कि इसका असर बाकी जनता पे, जो बाकी और अशिक्षक लोग हैं, उन पे क्या जाएगा। तो अभी आपने सुना जिस तरह से प्रेशराइज किया जाता है, जिस तरह से दबाव डाला जाता है। और एक चीज़ और मेरी आवाज़ जहाँ तक जा रही हो, अभी आपने सुना प्रिंसिपल जी को, और उन्होंने बताया कि 5 किलोमीटर के अंदर एक टोल टैक्स पड़ता है। क्या गवर्नमेंट का इतना भी नहीं बनता कि उस टोल टैक्स को फ्री किया जाए स्कूल के लिए? तो ये जितनी भी आवाज़ें आप सुन रहे हो, और भी बाहर जो उन्होंने बताया कि इस जो प्राइवेट स्कूलें होती हैं वहाँ पर ऐसे ऐसे टीचर्स होते हैं कि उनके लिए अब जैसे कहीं भी जाओ उनको बीएड डीएड वाले टीचर चाहिए, लेकिन यहाँ पर जो उनके लिए रोजी रोटी, समझ लो जो पढ़ा लिखा है इंसान, पढ़े लिख के सामने आ गया और उसको नौकरी नहीं मिल रही है, तो इनके द्वारा उनको प्रोवाइड की जाती है और इसके बाद में उनका घर चलता है। तो इसमें भी फोकस करना चाहिए गवर्नमेंट को। हम मैम से इस संबंध में भी 2 बातें पूछेंगे। मैम, जैसे कोई भी टीचर्स आपके यहाँ आता है और वहाँ हमें पता है कि आपके यहाँ आते हैं और वहाँ पर वो आपके यहाँ जॉब उनको मिल जाती है, तो इसके बारे में भी आप बताइए कुछ। तो हम लोग जैसे जिसको भी जॉब में रखते हैं तो ऑब्वियसली वो प्रशिक्षित ही होना चाहिए ना। अब हम डिग्री अगर लगा दें बीएड डीएड की, और अगर उसको नहीं बन रही है, स्पेलिंग नहीं बन रही है, एरोप्लेन की स्पेलिंग नहीं बनती है, कुछ लोग ऐसे आते हैं, तो फिर भी हमें कहीं ना कहीं उनको शिफ्ट करना पड़ता है, भैया बीएड डीएड की आपके पास डिग्री है। और कोई इंसान हमारे पास बहुत अच्छा आता है बायोलॉजी सब्जेक्ट का, उसके पास बीएससी है, एमएससी है, लेकिन फिर भी हम ना चाहते हुए भी उसको जॉब नहीं दे पाते हैं। कोई मैथ से इंजीनियरिंग करके आते हैं, उनके लिए भी हमें दिक्कत होती है जॉब देने में। तो ऐसे हम बीएड डीएड, फिर जैसे किसी की एज है, सपोज दैट 50 ईयर्स है, 45 ईयर्स है,